हेलो भाई। हैप्पी दिवाली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपकी दिवाली भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर और खरगोश। एक जंगल में खूंखार शेर रहता है। बिल्कुल डरावना, उसकी आवाज़ सुन के तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई दहाड़ जाए कोई इंसान हो तो एक जंगल में एक शेर रहता था, खूंखार था वो बहुत। वह रोज भूख मिटाने के लिए बहुत से जानवरों को मार डालता था। उसे बहुत तेज भूख लगती थी तो वो खूब जानवरों को मारता और खा जाता था। हालत ये हो गई जंगल में जानवर उससे थर थर कांपने लगे कि भाई अब किसका नंबर आ जाए, अब किसका नंबर आ जाए। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि खूंखार शेर का कुछ भी पता नहीं है वो कब किस पे अटैक कर दे और कब किसको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। तो जंगल में सुकून से घूमना भी मुश्किल हो गया था। सभी जानवर बहुत डरते थे कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कहीं उसे कहीं शेर दिख गया या उसकी आवाज गूंज उठी तो सब अपने बिलों में जाके छुप जाया करते थे कि भाई अब बाहर जाना सेफ नहीं है। तो डर लगता था कि शेर कब बाहर आ जाए और कब हमें बाहर से पकड़ ले और हमें खा जाए। तो अपना शिकार बना लेता था वो शेर। इस समस्या को सुलझाने के लिए जंगलों में जो जानवर थे उन्होंने एक मीटिंग रखने का फैसला किया कि हम कुछ तो इसका उपाय निकालें कि हम हमारी जिंदगी में जी सके। शेर के चक्कर में हम ऐसे झुक दब दब के छुप छुप के रहेंगे तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे, ना हम खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना हम घूम पाएंगे। हम हमारी स्वतंत्रता हमारी सब खो जाएगी तो हम कैसे रह सकेंगे। तो अगले ही दिन जब जानवरों ने एक लोमड़ी को शेर के पास भेजा, लोमड़ी ने शेर के पास पहुंचकर, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, आपकी प्रजा है, हम सब आपकी प्रजा हैं। लोमड़ी ने उस शेर को ये कहा कि हम सब आपकी प्रजा हैं, आप हम सबको मार डालेंगे तो फिर शासन किस पर करेंगे। जब सभी सही बात बोली लोमड़ी ने भी शेर को कि जब सभी जानवरों को आप खा जाएंगे तो आप किस पे शासन करेंगे, आप जंगल के राजा हैं, आपकी तो एक आवाज से ही पूरा जंगल गूंज उठता है, तो फिर आप किस पे शासन करेंगे जब आप हम सबको खा जाएंगे। तो हुकूमत रही उसकी कि हमारे पास एक उपाय है, कल से हम एक जानवर को आपके पास भेजेंगे, आप उसको भोजन बना लिया करिएगा। लोमड़ी ने शेर को ये बताया कि हम एक जानवर आपके पास डेली भेजेंगे, आप उसको अपना भोजन बना लीजिएगा। अगर आप हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हो तो बताइए। लोमड़ी ने अपनी बात खत्म करके शेर बोला, ठीक है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगले दिन तुम लोगों द्वारा भेजा गया जानवर मेरे पास नहीं आया तो तुम फिर बेरहमी का शिकार हो जाओगे, ये भी तुम याद रखना। लोमड़ी ने उसने साफ साफ कहा। तो लोमड़ी ने बोला, जी बिल्कुल, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, मैं आपका डेली का भोजन की व्यवस्था करवाऊंगी, के बाद मैं आपको डेली डेली भेजूंगी, ये उसने कहा। इस बात की चिंता ही मत कीजिए महाराज, लोमड़ी इस बात की शिकायत नहीं होगी कि करनी पड़ेगी कि रोज एक जानवर नहीं आ रहा है। उसका शिकार बनने के लिए बहुत से शेर को अपने पास देखा, आराम कर रहा था वो, क्योंकि उसे अपना शिकार करने के लिए जानवरों को ढूंढना नहीं पड़ता था। उसके लिए तो बहुत इजी टास्क हो गया कि ठीक है यहाँ तो लेटे रहना है, शिकार खुद आ जाएगा, खुद ही मेरा भोजन बन जाएगा, तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है कि पूरे जंगल में घूमूं, मैं शिकार करने के लिए निकलूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो बहुत अच्छा लोमड़ी ने सजेशन दिया कि मेरे को आराम से मेरे गुफा में रहना है, गुफा के एरिया के आसपास रहना है और मेरे को तो शिकार खुद ब खुद आ जाएगा। तो ना चलने की फिर मेहनत करनी पड़ी, ना किसी चीज़ की। बहुत ही अच्छा उसने उपाय बताया, तो शेर भी काफ़ी अच्छे से सहमत हो चुका था उसकी बातों से। तो एक दिन शेर का पेट भरने की बारी एक छोटे खरगोश की थी। वह खरगोश शेर का भोजन बनना नहीं चाहता था। वह ऐसी योजना सोच रहा था कि वह केवल अपनी बल्कि सभी जानवरों की जान बचा पाए। खरगोश के माइंड में ये बात आई। जिस दिन वह खरगोश की बारी आई, वह दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा में पहुंचा। धीमी रफ्तार से चलने के कारण गुफा में पहुंचने में देर हो गई। शेर बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा शिकार जल्दी आए और मैं खाऊं, मेरी भूख शांत हो जाए। तो शेर बड़ी बेसब्री से उसका प्रतीक्षा कर रहा था। वो गुस्से में इतना था कि जंगल के सभी जानवरों को मार डालना चाहता था। खरगोश बहुत डरते बोला
कि महाराज कृपया नाराज मत होइएगा, दरअसल जानवरों ने तो आपके पास 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही दूर एक शेर ने पकड़ के मार डाला और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आ सका हूँ। अब शेर के तो मन में लालच आ गया, यहाँ तो एक खरगोश है, वो तो 6 खरगोश। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया था, एकदम पेट फुला फुल हो जाता और बहुत मजा आता खाने में। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा कि ये क्या बोल रहे हो तुम मुझे बताओ कि मेरे भोजन पर डकैती डालने का जुर्रत किसने की, किसने मेरे खाने पे नजर रखी और किसने मेरे खाने पे अटैक किया। उसने मैंने 5 खरगोश खा लिए, मेरे पास क्या बचा, और एक खरगोश। तो खरगोश हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैंने उसे बहुत कहा कि हमारे महाराज का शिकार मत छीनो, वे नाराज होकर तुम्हें मजा चखाने भी आएंगी, तुम उनका शिकार मत छीनो, वो मजा चखाने आपको जरूर। शेर डींग हाँकते हुए, वह शेर जंगल का खुद को राजा बता रहा था और डींग हाँकते हुए कह रहा था, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे जो होगा वो मेरे कहने पे चलेगा, ये मेरा शिकार है तो मैं ही इसको करूंगा, ऐसा उसने खरगोश से कहा। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया, वह बोला, मुझे तुरंत उस शेर के पास लेके चलो, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कैसे किया कि उसने एक जंगल में इतना अच्छा शेर, इतना बहादुर होते हुए भी मेरे से पंगा ले रहा है। अभी मैं उसको बताता हूँ। वो शेर को एक कुएं के पास ले जाता है, कुएं में था पानी और पानी के अंदर छिपा हुआ शेर से कहा, चलिए महाराज, यही है वो कुआं जिसके अंदर वो शेर रहता है। ठीक है, शेर को बहुत जोश चढ़ा, गुस्सा आया कि मैं अभी उसे देखता हूँ, वो होता कौन है मेरा भोजन पटने वाला। चतुर खरगोश की ये चालाकी सफल हुई, जैसे उसने कुएं में शेर ने देखा तो उसे उस पानी में उसका खुद का प्रतिबिंब दिख रहा था, तो उसने सोचा यही दूसरा शेर है। उसने बहुत जोर से कूदा, गुस्से में उस शेर की पूरी हड्डियां सुलग उठी। उसने दहाड़ लगा के बहुत जोर से उस कुएं में कूद गया और कूदने के बाद उस कुएं में था बहुत सारा पानी और वो ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा था, ना उसे तैरना आ रहा था, तो उस कुएं में से ही फंस के रह गया। तब उसे समझ में आया कि इस कुएं में कोई दूसरा शेर नहीं था, ये मेरा ही प्रतिबिंब था। और उस चालाक खरगोश की वजह से इस जंगल में और जानवरों की मौत होने से उसने बचा लिया और लोग और जानवरों का शिकार करने के लिए बचा लिया शेर का। देखो, और सभी जानवर उसके शिकार बन जाते, इससे उस चतुर खरगोश ने उसे बचाया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। बुद्धि का उपयोग करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नए नए आइडियाज ला सकते हैं, बहुत अच्छा काम अपने लिए कर सकते हैं। चलिए गाइस, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।